पटना शहर और बिहार राज्य में बिजली की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। खासकर गर्मियों में जब तापमान तेज होता है तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को लगातार बिजली मिलती रहे, इसके लिए सरकार और बिजली विभाग कई नए कदम उठा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत मई महीनों से पटना में 3 नए पीएसएस यानी पावर सब स्टेशन चालू किए जाएंगे। इनका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाए। ये पावर सब स्टेशन 33/11 केवी के होंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पटना में कुल 75 पीएसएस से काम कर रहे हैं। अब इन 3 नए पीएसएस के जुड़ने से कुल संख्या 78 हो जाएगी। पटना में हर दिन करीब 1250 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। ये बिजली बड़े पावर ग्रिड से आती है, लेकिन उसे सीधे दुकानों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए पीएसएस की जरूरत होती है जो बिजली को कम वोल्टेज में बदलकर सुरक्षित तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। जब पीएसएस की संख्या बढ़ेगी तो लोड का बंटवारा बेहतर ढंग से होगा और बिजली कटौती की समस्या कम होगी। नए पीएसएस अगमकुआं, गर्दनीबाग और पाटलिपुत्र जैसे इलाकों में लगाए जा रहे हैं। इन इलाकों में बिजली की समस्या अक्सर बनी रहती है क्योंकि यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पीएसएस की संख्या पहले जैसी ही रही। अब इन इलाकों में जब नए पीएसएस से काम करने लगेंगे तो वहां रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। 2 पीएसएस में कंट्रोल रूम और बाकी काम लगभग पूरा हो चुका है। तीसरे में भी काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि मई के पहले सप्ताह में इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बिजली विभाग के मुताबिक नए पीएसएस के करीब 1000 किलोवाट अतिरिक्त लोड संभाला जा सकेगा, यानी अब एक ही पीएसएस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और इससे वोल्टेज में गिरावट या बार बार बिजली जाने जैसी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शहर में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर पर बहुत ज्यादा लोड होता है, लेकिन अब जैसे जैसे नए पीएसएस चालू होंगे इन इलाकों में भी बिजली की स्थिति सुधरेगी। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में पटना और 12 नए पीएसएस बनाए जाए। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है, से लैश किया जाएगा ताकि कंट्रोल रूम से सारी निगरानी हो सके और अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या आए तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि जब हर क्षेत्र में एक पीएसएस होगा तो बिजली की सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद होगी। बिजली की बेहतर आपूर्ति से न केवल आम लोगों को फायदा होगा बल्कि व्यापार और उद्योग को भी इससे लाभ मिलेगा। लगातार बिजली रहने से छोटे दुकानदार, छात्र, ऑफिस और अस्पतालों में काम प्रभावित नहीं होगा। गर्मी के मौसम में जब पंखे, कूलर और एसी की जरूरत बढ़ जाती है तब बिजली की मांग सबसे अधिक होती है। ऐसे समय में अगर पीएसएस की संख्या पर्याप्त ना हो तो सप्लाई प्रभावित होती है, लेकिन अब नए पीएसएस चालू होने से समस्या के काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। इधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है कि मई की शुरुआत में तेज हवा और बारिश हो सकती है। इससे पेड़ गिरने या तार टूटने जैसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग ने कहा है कि इस बार तैयारियां पहले से कर ली गई है। अगर कोई लाइन या ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। इस पूरे प्रयास का मुख्य उद्देश्य है कि पटना शहर में बिजली की उपलब्धता बेहतर हो, लोग बिना रुकावट के बिजली का उपयोग कर सके और गर्मी के मौसम में राहत महसूस कर सके। जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है वैसे वैसे उसकी जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि नई पीएसएस की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है और आने वाले समय में इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।